यहाँ मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मंदिर यही बनेगा। पर पुजारी काका, यहाँ तो जल का स्रोत है, यहाँ कुआं बनना चाहिए। कुआं नहीं है तो क्या हुआ, नदी तो है। पुजारी काका, नदी से जल लाने में बहुत समय लगता है। पुजारी काका। मूर्ख लड़की, तुम चुप रहो। महाराज साहब, तनिक मेरी बात तो सुनिए। महाराज साहब, महाराज साहब, जरा सोचिए, अगर इस स्थान पर कुआं बनेगा तो कितने लोगों को लाभ होगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और लोगों को कम समय में पानी भी मिल सकता है। और आप ही तो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। महाराज साहब, मंदिर तो किसी और स्थान पर भी बन सकता है ना महाराज साहब? नहीं, यह मंदिर ही बनेगा। अपने स्थान से उठ नहीं पा रही, अवश्य यह ईश्वर का संकेत है। वह भी अपने बच्चों को तड़पता नहीं देखता। और इस प्रकार अहिल्याबाई के देशभक्ति को देख और प्रजा के लिए सद्भावना और प्रेम देख मल्हारराव इंदौर नरेश ने अहिल्याबाई को अपने पुत्र खांडेराव के लिए पुत्रवधू के रूप में चुना। कुछ समय पश्चात अहिल्याबाई का विवाह हुआ और वह इंदौर आ गई। इंदौर आने के बाद उन्होंने खांडेराव के साथ मिलकर राजपाट संभाला। जब राजपूतों ने आक्रमण किया तो खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए और अहिल्याबाई ने पतिव्रता होने के नाते सती होने का निश्चय किया। जब यह खबर मल्हारराव तक पहुंची तो उन्होंने अहिल्याबाई को सती होने के निर्णय पर पुनः विचार करने को कहा। पुत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मल्हारराव के चलने के बाद अब तुम भी? बाबू साहब, दादा से शायद मेरा सुख व ऐश्वर्य देखा नहीं गया। बाबू साहब, अतः उनके साथ परलोक चले जाना ही मेरा सर्वश्रेष्ठ निश्चय है। बाबू साहब, तुमने जो निर्णय लिया है वो तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री की योग्य ही है। अतः मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम पुनः अपने विचारों को देखो। बाबू साहब, पति की मृत्यु के पश्चात पतिव्रता स्त्री के जीवन की तीसरी हो जाती है। बाबू साहब, अतः उनके साथ परलोक चले जाना ही मेरा अंतिम और सर्वश्रेष्ठ निश्चय है। बाबू साहब, आप मुझे रोकिए ना। बाबू साहब, अभी तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस कर्तव्य का निर्वाह योग्य प्रकार से कर सकूं। बाबू साहब, और अब मैं किसके लिए जीऊंगी? बाबू साहब, किसके लिए? पुत्री, मैं तुम्हें सती होने से रोक तो नहीं रहा, परंतु तुम अपने बच्चों को देखो। वो दो नन्हे फूल मालेराव और मुक्केबाई, उनका क्या हाल होगा? वो कैसे जिएंगे? बाबू साहब, आप उचित कह रहे हैं। अब मैं अपना एक ऐसा विशाल वट वृक्ष बनूंगी जिसकी छांव तले मेरे पुत्र पुत्री और प्रजा को शीतलता का अनुभव हो। बाबू साहब, मल्हारराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं राजमाता के रूप में शासन का कार्य देखने लगी। परंतु काल के क्रूर हृदय ने मालेराव को भी माता से छीन लिया। तब इंदौर की सेविका के रूप में वह कार्यभार देखने लगी। राघोबा ने बिना उत्तराधिकारी इंदौर राज्य की सत्ता सुचारू रूप से चलते देख उसे अपने अधीन करने का निर्णय किया और गंगाधर के हाथों पत्र भिजवाया। आपके पति व ससुर की मृत्यु के पश्चात मैं इंदौर नहीं आ सका। अब आपके युवा पुत्र के आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने आया हूँ। राजगद्दी पर केवल पुरुष ही बैठते हैं और इंदौर की राजगद्दी पर एक विधवा बैठे, यह हमें स्वीकार नहीं है। अतः आप तुरंत यह राज्य हमें सौंप देवें। यह भी ध्यान रखें, हम सेना के साथ आए हैं। किसी विधवा के यहाँ संवेदना प्रकट करने सेना सहित आना? पेशवाओं में ये रिवाज होगा गंगाधर जी। आपकी इस संवेदना के लिए मैं आभारी हूँ। और रहा प्रश्न किसी विधवा के गद्दी पर बैठने का, तो राघोबाजी को स्मरण करा दीजिएगा कि छत्रपति राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा ताराबाई ने ही गद्दी संभाली थी। फिर मेरे पास राज्य है ही कहाँ जो किसी को सौंप दूं। मैं तो कुल देवता के धनवर के रूप में राज्य की सेवा कर रही हूँ। आप सेना सहित आए हैं, याद रहेगा। राघोबाजी को भी स्मरण करा दीजिएगा, मैं भी उनका सेना सहित स्वागत करने आ रही हूँ। मेरी पूरी सेना लड़ेगी, जिसकी अग्रणी टुकड़ी स्त्रियों की टुकड़ी होगी और उसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी। तो जी, तत्काल सेना को तैयार किया जाए। जो आज्ञा मातुश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस प्रकार आजीवन अहिल्याबाई ने इंदौर की सेवा करी। अहिल्याबाई होलकर को लोक माता भी कहा जाता था।
वह एक आदर्श शासक, दूरदर्शी प्रशासक और धर्मपरायण नेत्री थी, जिनका शासन आज भी नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा देता है। कुछ समय पश्चात मुक्ताबाई ने भी सती होने का निर्णय लिया और इसी के साथ आखिरी समय में कुछ इस प्रकार अहिल्याबाई के शब्द रहे। मैं ठीक हूँ पुत्री। सनतला, अब मेरी एक आखिरी इच्छा शेष है पुत्री। मातोश्री, ऐसा मत कहिए। पुत्री, जानती हो अब मेरी एक अंतिम इच्छा शेष है। काशी में मेरे आराध्य शिव विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। पुत्री, मैं ठीक हूँ पुत्री, मेरी बात सुनतला। मेरा जीवन सदा ही शिव को समर्पित रहा है पुत्री। और अब मेरे अंतिम आत्मा भी शिव में ही समाहित हो जाए पुत्री। मेरे पति, मेरे ससुर, मेरे पुत्र और अब मेरे पुत्री के जाने के पश्चात मेरा जीवन असहाय हो गया है पुत्री। शिव, अब आप ही मुझे अपने शरणों में स्थान दीजिए। शिव, ओम नमः शिवाय। एक बार जोरदार